अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। वहां एक ऐसे नेता से मिलाते हैं जो चंद रोज पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक थे। ममता बनर्जी का गुणगान किया करते थकते नहीं थे, लेकिन अब वो नई पार्टी बनाकर सीधे ममता बनर्जी को ही चैलेंज दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में भरतपुर से टीएमसी के विधायक थे। उन्होंने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। इसके लिए उनके पास करोड़ों रुपए का चंदा आ चुका है। उनके इसी ऐलान के बाद 4 दिसंबर को ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन आज उन्हीं हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का औपचारिक ऐलान करके बंगाल की राजनीति को चौंकाने का काम किया है। जहां से यह सब हो रहा है वहां का पूरा डायनामिक भी हम आपको समझाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम क्या रखा है, ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए वो कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, हम सभी समीकरणों को बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले आपको उनके सियासी मंच पर लेकर चलते हैं। हुमायूं कबीर जब नई पार्टी का ऐलान कर रहे थे तब उनके मन से पहली बार वंदे मातरम का नारा लगा। उनका समर्थन करने आए कई मुस्लिम और हिंदू कार्यकर्ताओं ने वहां पर वंदे मातरम का नारा लगाया। हुमायूं कबीर ने कुछ दिन पहले खुद को बंगाल का छोटा ओवैसी कहा था। ओवैसी ने कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया, लेकिन हुमायूं कबीर को अब वंदे मातरम नारे से परहेज नहीं है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी में मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी तरजीह दी जाएगी। इसे साबित करने के लिए उन्होंने आज ही मुर्शिदाबाद की 2 सीट बेलडांगा और रेजी नगर से खुद चुनाव लड़ने की बात कही है। तो वहीं मुर्शिदाबाद सीट से हिंदू महिला उम्मीदवार मनीषा पांडे और कोलकाता की बॉलीगंज सीट से निशा चैटर्जी को प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है ताकि वो धर्मनिरपेक्ष दिख सके। खैर, बात करें उनकी नई पार्टी की तो हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए उन्होंने पहली पसंद टेबल और दूसरी पसंद ट्विन रोजेस यानी कि जोड़े वाले गुलाब को बताया है। यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आपको मालूम होगा उन्नयन का मतलब विकास होता है। इसी तरह हुमायूं कबीर बिना धार्मिक भेदभाव के सभी का विकास करने का सियासी संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो जैसा सोच रहे हैं क्या चुनाव में वैसा कमाल कर पाएंगे? क्या वो मुस्लिम वोटों के दम पर बंगाल में किंग मेकर बन पाएंगे? इसे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले समझिए नई पार्टी का ऐलान करने के साथ ही हुमायूं कबीर के टारगेट पर पहला नेता और पहली पार्टी कौन सी रही? रॉकेट साइंस नहीं है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर जमकर अटैक किया। ममता के लिए कहा वो अब पहली जैसी लीडर नहीं रही। मैं मुर्शिदाबाद से तृणमूल का सफाया कर दूंगा। मैं टीएमसी को 100 सीट भी नहीं जीतने दूंगा। ममता बनर्जी में हिम्मत है तो अपने पसंदीदा चैनल पर बैठकर मेरा सामना करें। हुमायूं कबीर ने टीएमसी के अलावा बीजेपी पर भी हमला बोला। दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी की बी टीम कहकर कटाक्ष किया, तो टीएमसी ने भी हुमायूं कबीर को बीजेपी का मोहरा बताया है। बंगाल में हुमायूं कबीर पर छिड़ी यह जुबानी जंग देखिए, फिर बंगाल में मुस्लिमों का सबसे बड़ा सियासी चेहरा बनने के उनके दावे की पड़ताल करेंगे। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। टीएमसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। कुछ तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पार्टी का नाम थोड़ा गलत कर दिया वो लोग। वो एक्चुअली जामात पार्टी है, जामात उन्नयन पार्टी है। ये कम्प्लीटली जो रेडिकलिज्म चल रहा है बांग्लादेश, उसको पश्चिम बंगाल में लाने के लिए हुमायूं कबीर को जो करना था वो किया है। सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सवाल यह है कि मस्जिद बनाने की जो माहौल बने हुए थे आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए, अब लगता है कि मस्जिद से आगे जाकर पार्टी बनाने के लिए ये सारे मेहनत कर रहे हैं। उस समय यह पता नहीं था कि ये मस्जिद बनाने के बाद ये पार्टी में तब्दील होते जा रहे हैं। वैसे इन्हें जल्द समझ में आएगा चुनाव लड़ना टेस्ट मैच वाला काम है, T20 नहीं।
हुमायूं कबीर किस बिना पर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा बनने का दावा कर रहे हैं? अब चलिए इस बात की भी जांच कर लेते हैं। शुरुआत मुर्शिदाबाद से करते हैं, जहां के भरतपुर से वो विधायक हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिम आबादी करीब 67% है, जबकि हिंदू जनसंख्या करीब 33%, यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यह साफ दिख रहा है। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में यहां की 20 सीट पर टीएमसी का कब्जा था, जिसमें से एक खुद हुमायूं कबीर के खाते में आई, जबकि 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। और इस बार हुमायूं कबीर को लगता है कि वो यहां से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके पूरे बंगाल में असर डाल पाएंगे, किंग मेकर बन पाएंगे, क्योंकि बंगाल में करीब 27% मुस्लिम मतदाता हैं, जो कि 120 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है, और ममता बनर्जी की लगातार 3 बार जीत में मुस्लिम वोटरों की एक बड़ा रोल रहा है। अब बंगाल में दीदी के इस किले में हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, दीदी को मुख्यमंत्री की गद्दी से उतारना चाहते हैं, ध्रुवीकरण का खेल खेलकर बंगाल की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। जिसमें वो कितना सफल हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और दीदी को गद्दी से उतार कर वो मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, ये भी तो सवाल है।